नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं हमारे मित्र बंधुओं ने जो हैं कमेंट के माध्यम से पूछे हैं, तो हम इस चैनल का पहला Q&A वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपके प्रश्नों के जवाब हम देंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई जवाब रहता है तो आप किसी भी वीडियो पर जाकर के कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहला प्रश्न पूछा है यादव जस्मीन वंश ने कि रीट में सब्जेक्ट की अलग अलग सीट होती हैं क्या, जैसे इंग्लिश टीचर की ज़्यादा हो और संस्कृत की कम। यस, बिल्कुल सही बात है। ये विज्ञप्ति, ये रीट का जो पेपर हो जाएगा, इसके बाद में वापस से जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकलेगी जिसमें विज्ञप्ति में आ जाएगा कि कौन से विषय की कितनी सीटें निकली हुई, ये उसमें ही पता लगेगा और सभी की सीटें अलग अलग आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी तो किसी में कम आ सकती है। दूसरा प्रश्न पूछा है कृतिका दवे ने, सर मेरे बीए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश थी और मैंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है, तो सर सिलेक्शन लैंग्वेज 2 पर होता है या लैंग्वेज फर्स्ट से। कृतिका जी ने पूछा है, तो इसमें चाहे आपकी फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर आपके बीए में भी हैं और बीएड में भी है, तीनों में अगर मिलती हैं तो आपका सिलेक्शन उस पर हो जाता है, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो। अगर आपकी इंग्लिश तीनों में है और आपने फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी ली हो तो आप इंग्लिश से सेलेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। प्रश्न पूछा है रसना पवार जी ने, थैंक यू सर, मुझे याद नहीं हो पा रहा था, मुझे सूत्र तो मालूम था मगर कंफ्यूज हो जाती थी, क्लियर नहीं रहेगा। ये इन्होंने पूछा था संस्कृत के छंद याद करने के जो जुगाड़, मैंने एक वीडियो बना रखा था उस पर, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लें। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं और कोशिश की है कि भाई आपको याद हो जाए, तो थैंक यू, आपने देखा वीडियो। और बिल्कुल आप सभी देखेंगे तो आपको आसानी से संस्कृत के छंद के जो जुगाड़ हैं वो याद हो जाएंगे। इसी प्रकार मैंने काफ़ी सारे जुगाड़ के वीडियो बना रखे हैं आपके लिए ही रीड के संदर्भ में, आप देखें, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है इनर ग्रोथ आउटर सक्सेस ने, इन्होंने पूछा है कि सर आपका सिलेक्शन हो गया क्या। हाँ बिल्कुल, मेरा सिलेक्शन हो गया है। 2018 रीट जो भर्ती हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे 123 अंक प्राप्त हुए थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो गया था आप सभी की दुआओं की वजह से। अगला प्रश्न है जीतू बन्ना की तरफ से, इन्होंने पूछा है सर मेरे बीए में इंग्लिश लिटरेचर हैं और मैंने रीट में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की, तो क्या मैं इंग्लिश का टीचर बन सकता हूं या नहीं, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको बीए, बीएड और रीट तीनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज बीए में आपका इंग्लिश है और बीएड में भी अगर आपने इंग्लिश रखा हुआ है, और अगर रीट में आप फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज दोनों में से कोई भी लैंग्वेज अगर इंग्लिश रखते हैं तो ही आप उस विषय के लिए एप्लीकेबल होते हैं और उसी विषय में सेलेक्ट हो पाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है राजू गुर्जर कसाना से, सर जी रीट लेवल फर्स्ट में विकलांग की कट ऑफ कितनी जा सकती है, रिप्लाई जरूर दे सर जी। अभी बताना मुश्किल है क्योंकि पेपर अभी हुआ नहीं है, पेपर कैसा होता है, किस प्रकार का आता है, उसके बाद ही बताया जा सकता है। उसके बाद में सीटें कितनी आती हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी सारा बाद का मामला है। अभी आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं दें, आप अच्छे से तैयारी करें, सारी कट ऑफ आपके एकदम अकॉर्डिंग बैठेगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगला प्रश्न पूछा है पल्लवी सिंह ने, इन्होंने पूछा जबरदस्त राज सर, काफ़ी रट रही थी, याद नहीं हुए, आपने एक बार में याद करा दिया, थैंक यू। ऐसे पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ट्रिक्स वाले वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है वीएम क्लासेस से, इन्होंने पूछा है सर राजस्थान सामान्य ज्ञान में सीधे प्रश्नोत्तर याद करें या उन्हें टॉपिक वाइज पढ़ें, जैसे राजस्थान जीके में कला एवं संस्कृति, फिर उसमें एक एक टॉपिक जैसे लोक कलाएं, चित्रकला, लोक नृत्य आदि, या सीधे इनके मिक्स प्रश्नोत्तर याद करें। तो अगर आपको बहुत अच्छा सिलेक्शन लेना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना ही सजेस्ट करूंगा। खाली प्रश्नोत्तर याद करना कतई उचित नहीं है। खाली प्रश्नोत्तर याद करने से मतलब अगर उन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आते हैं तभी आप कर पाएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को सही ढंग से तैयार करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अच्छी सी बढ़िया से तैयारी करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, तो अगर उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अच्छी तैयारी अगर कर रहे हैं एक कंपटीशन एग्जाम के लिए तो आपको हर एक टॉपिक को क्लियर से सही ढंग से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न पूछा है जसविंदर कौर ने, सर मैंने रीट लेवल 2 का फॉर्म फिल किया है,
मेरे पास बीए में इंग्लिश, फिलोसॉफी, म्यूजिक था। बीएड में इंग्लिश और म्यूजिक है। मैंने रीट में फर्स्ट लैंग्वेज इन्होंने पंजाबी ली है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी ले रखी है। अभी ये गलत हो गया क्या? हाँ, ये थोड़ा सा आपके गलत हो गया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके बीए में इंग्लिश था और बीएड में भी इंग्लिश है, और अगर आप इसमें फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में अगर इंग्लिश ले लेती तो शायद, अगर इन दोनों में से आप अंग्रेजी लेती तो आप अंग्रेजी विषय से सेलेक्ट हो सकती थी, लेकिन अब आप उसमें नहीं हो पाएंगे। कोई बात नहीं, आप अच्छे से पेपर करें। अगला प्रश्न है दीपक धाकड़ का। ये कह रहे हैं कि सर टीचिंग मेथड के बारे में बताइए। तो टीचिंग मेथड के बारे में यही कहूँगा कि हिंदी के भी 15 प्रश्न आएंगे आपके, और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, इंग्लिश है, उसके भी 15 प्रश्न आ रहे हैं आपके, और एसएस है या साइंस है तो उसमें भी 15 प्रश्न है। कुल मिला के 45 प्रश्न के आसपास शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे। आप शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से पढ़ें, और तीनों की शिक्षण विधियां, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और जो आपका मूल सब्जेक्ट हैं, सभी की शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से पढ़ें। शानदार नंबर आएंगे। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। जय हिंद।